मैं डॉक्टर जे.आर. वर्मा, सह समाजशास्त्र, एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामाजिकरण के सिद्धांत पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने अमेरिकन समाजशास्त्री जॉर्ज कूले के आत्मदर्पण के सिद्धांत पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मिड का सामाजिकरण के सिद्धांत पर कुछ विस्तृत चर्चा करें। मिड ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में सामाजिकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मिड मानता है कि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है, जिसमें दिमाग और स्वयं होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति ही एक समाज का निर्माता है, जिसके अंतर्गत सामान्यतः दिमाग एवं स्वयं देखा जा सकता है। स्वयं मौलिक रूप से एक सामाजिक संरचना है, जो सामाजिक अनुभव के कारण ही पैदा होती है। जन्म के समय बच्चा एक जैविक व्यक्ति होता है, उसमें बुद्धि का अभाव होता है। वह आंतरिक प्रेरणाओं से प्रेरित होकर ही क्रियाएं करता है और धीरे धीरे परिवार व अन्य समूह के संपर्क के कारण बच्चे में यह समझ पैदा होती है कि उससे लोग किस प्रकार के व्यवहार की उपेक्षा करते हैं और उसके व्यवहार का क्या अर्थ है। इस प्रकार बच्चे का स्वयं व्यवहार से प्रभावित होने लगता है। उसे ही सामान्यीकृत अन्य के नाम से जाना जा सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मिड ने सामाजिकरण के सिद्धांत के अंतर्गत सामान्यीकृत अन्य के व आई और मी, मुझे के आधार पर सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है। मिड ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में सामान्यीकृत अन्य के सिद्धांत की विचारों पर कुछ अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं कि किसी व्यक्ति की स्वयं के बारे में धारणा जो दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की स्वयं के बारे में जो धारणा है, दूसरे लोग उसके बारे में क्या वैसा ही व्यवहार रखते हैं, यानी दूसरे व्यक्ति उसके बारे में जो निर्णय लेते हैं और उसमें उससे जो अपेक्षा करते हैं, उसका जो आंतरिकृत करते हैं, उसे ही सामान्यीकृत अन्य के नाम से जाना जा सकता है। अर्थात किसी व्यक्ति के स्वयं के बारे में दूसरे लोग जो धारणा बनाते हैं, उसी के आधार पर व्यक्ति स्वयं के बारे में निर्णय लेकर ऐसा महसूस करने का प्रयास करता है। वही सामान्यीकृत अन्य के नाम से जाना जा सकता है। जहाँ एक और मिड ने व्यक्ति में आत्मचेतना का विकास कैसे होता है, इसके लिए मैं और मी, अर्थात मैं और मी, मुझे आदि के विचारों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। मैं व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति के द्वारा दूसरों के प्रति किए जाने वाला व्यवहार किस प्रकार का है, आदि को समझने का प्रयास किया जा सकता है। मी या मुझे व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया, अर्थात हम कह सकते हैं कि मैं स्वयं के द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रिया या व्यवहार तथा मुझे व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया, जिसे व्यक्ति आंतरिकृत करता है, मैं और मुझे में अंतःक्रिया के कारण ही स्वयं का विकास होता है। समाज के संपर्क के माध्यम से बच्चा जो सीखता है, उसे वह खेल के माध्यम से प्रकट करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि बच्चा सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से जो वह देखता है
उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। बड़ा होकर वह उन्हीं का अनुकरण संकेतों एवं भाषाओं के माध्यम से दूसरों के व्यवहारों के द्वारा ग्रहण करता है, अर्थात दूसरों के व्यवहारों के माध्यम से सामान्यतः उसे विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाने की अपेक्षाएं की जाती है, जिसे मिड सामान्यतः सामान्यीकृत अन्य के नाम से संबोधित करने का प्रयास करता है। आज हमने मिड के सामान्यीकृत सिद्धांत, मिड के सामाजिकरण के सिद्धांत के अंतर्गत सामान्यीकृत अन्य आई और मी के माध्यम से सामाजिकरण के व्यवहारों को समझने का प्रयास किया है। नेक्स्ट कड़ी में सामाजिकरण के सिद्धांत को कंटिन्यू रखते हुए आगे पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ओके, थैंक यू।